कार्बन, ओ बेटा कार्बन, अरे कहाँ छिपे हो भाई, कहाँ छुप गए तुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है ना कि केमिस्ट्री तो याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी सी बना दी है, वो आपको बहुत इजी होगा याद करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री, ये जो है केमिस्ट्री मम्मी है और इसका जो बेटा कार्बन है, ठीक है। केमिस्ट्री के टोटल जो है कितने बच्चे हैं, 118 है। कितने हैं, 118 है। यहाँ पे जो है जस्ट मैं आपको बता देता हूं, ये जो है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल है, ये जस्ट मैंने बना दिया। अभी इसमें क्या है, इसमें टोटल जो है एलिमेंट्स कितने हैं, 118, ठीक है। तो ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के कितने बच्चे हैं, 118 बच्चे हैं। उसमें से जो है कि कार्बन के बारे में आज जो है पढ़ा जाएगा। तो ये कार्बन क्या है भाई, एग्जाम का टाइम आ गया ना, आप लोग सब लोग ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि अभी साइंस का पेपर है, ठीक है। तो भाई कार्बन कार्बन कार्बन, सब बच्चे कार्बन ही कार्बन कर रहे हैं। बेचारा कार्बन डर के मारे जो है चिप गया है, उसकी मम्मी ढूंढ रही है। अभी जो है कि उसको बुलाते हैं, भाई कार्बन आ जाओ। तो कार्बन देखिए यहाँ पे आ गए, ये आ गए जी कार्बन, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल गया कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होता है, देखिए सी है, तो कार्बन का सिंबल क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2 और 4 यानी K और L। अभी यहां पे समझिए, सिंबल सी हो गया, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अभी ये 6 की ट्रिक क्या है, 6 की ट्रिक देखिए यहाँ पे, ये जो कार्बन में है ना, ये अल्फाबेट आप काउंट कर लीजिए, एकदम मौज मस्ती से आप सीखिए। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो गया ट्रिक, ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसी से हमको पता चल गया। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो भी थोड़ा सा बस तुरंत एकदम बता देता हूं। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि ये देखिए एटम है, क्या है, एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, कितने हैं, प्रोटॉन 6, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। ये हो गया। अभी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी क्या होता है, ये जो K और L बनाया गया है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये K और L को बोलते हैं क्या, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब इसमें जो है, ये जो सबसे बाहर वाला जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग समझ गए। तो सबसे पहले जो पहला जो सेल होता है उसको K नाम देते हैं, दूसरे को L M N S, इस तरह से रहता है। तो पहले वाले जो K में है तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद वाले में कितने हैं, 4 है, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल बोलते हैं, या सेल, या इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया जी आपका वैलेंस सेल। यहां तक आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं, इसके बाद जो है
अब देखिए इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था कार्बन का, 2 and 4 था, ठीक है। अब क्या होता है कि जो केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं ना, तो इसमें ये वाला जो कॉलम है, ये वाला, तो ये क्या है यहाँ पे, ये है नोबल गैसेस, ये वाला, यानी यहाँ पे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसे जो है ये सभी जो है नोबल गैसेस हैं। अभी होता क्या है कि ये कार्बन जो है इस लाइन में आता है, कौन से लाइन में, इस वाली लाइन में आता है। तो अभी होता क्या है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहला जो हीलियम है, हीलियम यहां पे 2 और ये हो गया आपका कितना 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी ये जो केमिस्ट्री जो मम्मी है इसकी जो है बेटियां हैं, यहाँ पे डॉटर्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे अमीर और सबसे जो है सुखी है, और हर एलिमेंट ये चाहता है कि मैं इनके बराबर हो जाऊं। अभी यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4 है, और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बोलिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए, ओनली 4 है। कितने हैं, 4 है। अभी ये कंडीशन में ये कार्बन, या तो ये जो नियान है, यहाँ पे ये कार्बन है, तो या तो ये अपना जो इनका मोहल्ला है उसमें क्या है, नियान सबसे अमीर है, तो ये कार्बन क्या चाहता है, कार्बन के पास कितना कम है, 4 कम है, तो कार्बन के पास 4 कम है, तो ये क्या सोचता है कार्बन कि 4 मुझे और मिल जाते तो मैं नियान के बराबर हो जाता। या दूसरा रास्ता क्या है कि या 4 जो है क्या कर दे, डोनेट कर दे। पहला क्या था कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाए, जब 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो ये किसके बराबर हो जाता, नियान के। और या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हट जाते, तो ये किसके बराबर हो जाता, हीलियम के बराबर हो जाता। या तो हीलियम के बराबर हो जाए तो भी एकदम से इसकी लाइफ जो है सुखी, या नियान के बराबर हो जाए तो भी इसकी लाइफ जो है सुखी। अभी ये क्या करता है कार्बन कि ये ट्राई अगर करे तो भी ये 4 के 4 जो है किसी से ले नहीं सकता, क्या ले नहीं सकता, क्यों नहीं, अगर होता क्या है कि इसके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 6, तो उसको जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो 6, यानी ये जो अट्रैक्शन है प्रोटॉन का वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता, उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए ये जो है इम्पॉसिबल है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे भी नहीं सकता, क्योंकि इधर प्रोटॉन जो है भैया लाठी डंडा लेके जो है मारना शुरू करेगा, क्योंकि बोलेगा नहीं मैं 4 का 4 नहीं दे सकता। तो ये कंडीशन में क्या करते हैं कि ये कार्बन जो है क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं। सपोज ये नदी है, क्या है, नदी है, नदी पे आपने क्या देखा है, ब्रिज बनता है, तो ये क्या करते हैं, 2 किनारों यानी एक किनारा इधर एक किनारा इधर और बीच में जो है कि क्या बना देते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी शेयर किया जाता है। सपोज यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये हाइड्रोजन के बाहरी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन है, इसको कितने हैं, एक है, तो ये एक है, अगर इसको एक और मिल जाए, 1 और मिल जाए तो किसके बराबर होगा, हीलियम के बराबर हो जाएगा। और कार्बन को अगर 4 मिले तो ये नियान के बराबर हो जाएगा। तो भाई ऐसे कंप्लीट तो मिलने वाला नहीं है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा, भाई तू मुझे एक दे दे, मेरे को एक जरूरत है तो तुम मुझे एक दे दे और तुम मुझे एक दे दे। तो यहाँ पे
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन, देखिए कार्बन एलिमेंट का और एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एलिमेंट का मिल के क्या बना देते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, शेयरिंग में। वैसे ही यहाँ पे भी कर देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कर देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कर देते हैं। अभी इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अभी लीजिए बना देते हैं। ठीक है, और फिर इसको यहां से, ये देखिए अभी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, कार्बन के की 2 2 4 6 8 हो गए, और हाइड्रोजन के भी कितने हो गए? 2 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, यानी ये जो है दोनों के जो है कंप्लीट हो गए। अभी ये स्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड से जो भी कंपाउंड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अब देखिए आगे जो है देख लेते हैं हम, अब इसी में ही नदी के दो किनारे, ठीक है, एक ब्रिज बनाया, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस तरह का बांड क्या होता है? इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? दो बॉन्ड बना दिए। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 3, यानी रिवर है, नदी है, उस पर हमने ब्रिज डाला, दो किनारों को जोड़ दिया, एक ब्रिज डाला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दो ब्रिज डाल दिया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 ब्रिज डाल दिया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी जो है कुछ कंपाउंड्स के आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी देखिए कोवैलेंट कंपाउंड में जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, यानी ये होता है के सेल में। ठीक है, के सेल में होता है। तो अभी यहाँ पे बना देते हैं जी हाइड्रोजन, पता है के सेल में है, और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल यानी जो वैलेंस सेल बोलते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है कितना? 1। तो अभी इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ये, अभी ये यहां से ये यहां से। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अभी देखिए ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना? 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। अब देखिए क्या होगा, इसका बना देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ 6 है, यानी एक्सटर्नल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है?
वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल में 6, वैलेंस सेल में कितने की 6 की। तो यहां पे वैलेंस सेल में 6 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसको कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हो गया। आउटर मोस्ट में कितना है 6 है, 2 इधर बना दिए, 1 इधर बना दिया, 1 इधर बना दिया। 4 4 and 2 6 and 4 ठीक है। अब ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और 4 इधर, कितने हो गए 8 हो गए। और इधर भी देखिए 4 और 4, ये कितने हो गए 8 हो गए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसके बारे में ऑक्सीजन के बारे में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप ये क्रॉस या डॉट दोनों का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नाइट्रोजन यानी N2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, एटॉमिक नंबर पहले कितना होता है 7, और इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 K में L में। अभी क्या होगा 5 यानी 8 से कितने कम है 3, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं N यानी नाइट्रोजन कितने चाहिए 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग करेगा, कितने का 3। ये हो गया। तो ये हो गया आगे आपका नाइट्रोजन। अब आगे देख लेते हैं नाइट्रोजन का हमने देख लिया। अभी चलिए मीथेन का देख लेते हैं। कार्बन, कार्बन का तो बताया ही था 2 and 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, इसको कितने चाहिए 4 चाहिए। कार्बन, इसको कितने चाहिए 1 चाहिए। ये हो गया कार्बन का। ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी क्या होगा, अभी कार्बन का ये, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अभी क्लोरीन का, वाटर और अमोनिया, 3 का और देख लेंगे। वाटर, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 and 6, ऑक्सीजन बना लीजिए। ये हो गया ऑक्सीजन, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना चाहिए, कितना है आउटर मोस्ट में 6, वैलेंस सेल में कितना है 6। तो यहाँ पे कर लीजिए 1 2। हाइड्रोजन का कितना 1। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया जी ऑक्सीजन। हो गया। अभी वाटर का हो गया, एक और बच गया अमोनिया यानी नाइट्रोजन का कितना 7, यानी 2 and 5। अभी इसमें देख लीजिए, ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और
हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। इसकी क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। क्या देख लेंगे, प्रॉपर्टीज देख लेंगे। अभी ये प्रॉपर्टीज याद करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि ये केमिकल कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके लिए एक आप सेंटेंस याद करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड लो एमबी के वोलेटाइल पीसी में है। ठीक, अभी एक ट्रिक है, ये जो हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, ये जस्ट इसके लिए कि आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। आपको बस इतना याद करना है, कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो लो एमबी के वोलेटाइल पीसी में है। एक ही सेंटेंस याद करना है, एकदम जबरदस्त ट्रिक। अभी देखिए लो एमबी, अभी देख लेते हैं क्या है, यानी इसका लो क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। दूसरा, ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, और वोलेटाइल और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है लो क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, एटम्स के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स, इनके बीच में जो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये वीक होता है, कमजोर होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि शेयरिंग के बेस पे होते हैं। ठीक है, तो ये इनके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है कम होने की वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये वोलेटाइल भी होते हैं। थर्ड क्या है, पीसी, यानी ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये क्योंकि देखिए इसमें ऐसे आयंस नहीं रहते हैं, इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रहते हैं, इसके लिए पुअर कंडक्टर होते हैं। चौथा एक पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सॉल्वेंट हैं जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, इसमें क्या है, सॉल्युबल होते हैं। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, लो एमबी के वोलेटाइल पीसी में है। कैसे याद करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लो एमबी के वोलेटाइल पीसी में है। ठीक है, ओके। अभी आगे जो है हम नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। जो भी कंपाउंड जो है हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं, वो क्या बोले जाते हैं, हाइड्रोकार्बन बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या होता है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड कौन सा? कोवैलेंट। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड। और ये क्या होते हैं जी? डबल एंड ट्रिपल, एंड की जगह और कर दीजिए, या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये होते हैं। अभी देखिए यहां पे एक छोटा सा ट्रिक और आपको बताता हूं कि जो सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है, डबल वाले ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड में आएंगे कि सैचुरेटेड में आएंगे, या सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स आएंगे, तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि सैचुरेटेड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए से शुरू हुआ, सैचुरेटेड यानी ए फॉर ए इक्वल टू 1, यानी जिसमें 1 यानी सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो ये ए वाली ट्रिक आप याद रखिएगा। जब ये आपको याद रहेगी तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगी, भाई सैचुरेटेड में अगर सिंगल है तो दूसरे वाले में डबल है, ट्रिपल रहेगा। अब आगे देख लेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। आगे देख लेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अभी ये जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये इतने ज्यादा होते हैं तो इसके लिए जो है नामन याद करना जो है बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए क्या किया गया? नॉमेनक्लेचर माने एक सिस्टम बना दिया गया, और उसके थ्रू यानी वो जो है IUPAC के अकॉर्डिंग जो है हम जो है नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कंपाउंड्स को जो है याद करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले में देख लेंगे क्या आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन यानी इसमें जो है सफिक्स क्या लगता है? सफिक्स लगता है आपका एन। क्या लगता है? एन। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एग्जाम्पल CH4। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या? ये जो लाइन यहाँ पे खींची हुई है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, यानी ये ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेथेन। क्या बोलेंगे? मेथेन। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको एक ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये फार्मूले को इधर लिख देते हैं, CnH2n+2। यहाँ पे जो है इसकी आपको काउंटिंग याद रखनी पड़ेगी। देखिए C1 को क्या बोलते हैं? मेथ, यानी जिसमें एक कार्बन रहेगा उसको मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन आ जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? एथ। फिर क्या हो जाएगा? प्रोप। फिर क्या हो जाएगा? ब्यूट। फिर क्या हो जाएगा? पेंट। फिर क्या हो जाएगा? हेक्स। फिर क्या हो जाएगा? हेप्ट। फिर क्या हो जाएगा? ऑक्ट। फिर क्या हो जाएगा? नॉन। फिर क्या हो जाएगा? डेक। ठीक है, अब यहाँ पे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट के बाद इधर पेंट,
ये हो गया ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। तो इस तरह से जो है इसकी नंबरिंग चलती है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन के हिसाब से यहाँ क्या हो गया, मेथ, तो क्या बोलेंगे, और इधर सफिक्स क्या आता है, एन, तो ये क्या हो गया, मेथेन। दूसरा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, अब आगे यहाँ पे एल्कीन, सफिक्स इन, ठीक है, सफिक्स क्या हो गया, इन हो गया, और ये हो जाएगा CnH2n। यहाँ पे ये क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। जैसे हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे उसमें सिंगल कार्बन का था एल्केन में, तो इसमें नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है, सीधे डबल से शुरू होता है, यानी C2H2। इसको हम कैसे लिखेंगे, C, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ C2, ठीक है, तो ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे, एथीन, क्या बोलेंगे, एथीन। अब नेक्स्ट हो गया एल्काइन। इसका क्या हो जाएगा, YN। इसका फार्मूला CnH2n-2। अब इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। कितना आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए CH, ये फार्मूला आप समझ रहे हैं ना, ये फार्मूले पर रख दीजिए। कार्बन कितना है, 2 है, यहाँ पे रखिए कार्बन 2, ये फिर यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई 2, फिर -2, तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो C2H4-2, तो क्या हो जाएगा, C2H2, ये C2H2। तो देखिए C2H2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन। अब देखिए इसमें जो है कि एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। अभी एल्केन था, ये है एल्कीन, और ये है एल्काइन। एक फार्मूला आप याद रखिए, CnH2। ये फार्मूला हो गया। अब इसका एक वर्ड है, 2 सटा के 2 हटा के। तो 2 सटा के मतलब CnH2n+2, यानी एल्केन हो जाएगा, और 2 हटा के CnH2n+2, यानी एल्काइन हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, CnH2n एल्कीन का 2 सटा के इसके पहले वाला एल्केन का फार्मूला हो जाएगा, 2 हटा के इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, एल्काइन का फार्मूला हो जाएगा। अब इसके आगे आपके आते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आपका आ जाता है हेलोजन। ठीक है, क्या आ जाता है, हेलोजन, जिसमें Cl, Br ये सब रहते हैं। इसका जो है ये आता है क्या, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या वर्ड आता है, प्रीफिक्स में वर्ड आता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे आता है। क्लोरो,
ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे समझो कि Cl है। ठीक है, बाकी सब में H जोड़ दीजिए। अब देखिए, अभी इसमें क्या होता है कि जब लंबी चेन होती है ना, तो हमको ये नंबरिंग किधर से करना रहता है, जिधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है हमको काउंटिंग वहां से ही शुरू करनी है। तो जैसे इधर जुड़ा है तो 1 2 3 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्लोरो में एथ प्रो, क्लोरो प्रो क्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। अब आगे हैलोजेंस के बाद अल्कोहल, अल्कोहल इसमें जो है क्या होता है आपका OH, और सफिक्स क्या लगता है, ऑल, क्या लगता है, ऑल। देखिए ये जो है अल्कोहल है और यहाँ पे ये OH लगता है और इसको ऑल बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल CH3OH, C2H5OH। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। इसको 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 बोलते हैं क्या, मेथेनॉल। इसको बोलते हैं क्या, एथेनॉल बोलते हैं इसको बोलते हैं जी एथेनॉल। ठीक है, अभी इसको स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हो आप, सी हो गया, ये आपका OH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। तो ये भी हो सकता है C2H5OH। तो ये क्या बोलेंगे इसको, एथेनॉल, मेथेनॉल। आगे और जाएंगे तो प्रोपेनॉल। तो इस तरह से जो है ये हो गया आपका एल्कोहल का। एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड। ठीक है, क्या आता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में आपके आता है क्या, Al। अभी एल्डिहाइड में आपका ऑल आता है। ठीक है, एल्डिहाइड में ऑल आता है और यहाँ पे COH जुड़ जाता है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये। ठीक है, ये है एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, आल से ये करते हैं। इसको आप ऐसे, इसका एग्जांपल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका H। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं क्या, CH3CH। और इसको क्या बोलेंगे, एथेनल बोलेंगे। यहाँ पे ये ई था जो इथेन का
इथेन का ये ई हट जाएगा और सीधे जो है ऑल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। अब एल्डिहाइड के बाद आपका आ जाते हैं कीटोन। अभी कीटोन में क्या है, कीटोन का आप देख लीजिए तो ये होता है कीटोन, और इसमें क्या आता है, टोन। ठीक है, ओन आता है। ठीक, अभी यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि ये कार्बन रहता है और इधर भी दोनों तरफ की बॉन्डिंग होती है। अभी एग्जांपल पे ले लेते हैं सी अभी ओ, और यहाँ पे सी, ठीक है। तो ये जो है मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखिए। इसको याद करने की एक और ट्रिक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3CO और CH3, और यहाँ पे देखेंगे कि आप ऐसा T अगर हम लिख दें, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, या इसी स्ट्रक्चर को हम या तो ऐसे लिख दें, ठीक, तो यहाँ पे समझो ऑक्सीजन और यहाँ पे अगर कार्बन है तो ये T यानी कीटोन, T से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये T जैसा बना हुआ है। तो इससे जो है आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि कीटोन में भी ऐसा क्या होता है, ये कार्बन के दोनों साइड जो है क्या होते हैं, बॉन्डिंग होती है। तो ये जो है कीटोन का हो गया, यानी प्रोपेनॉन इसका नाम दिया जाता है। अब आगे देख लीजिए, इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड होता है। और ये क्या होता है, COOH, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम OH के, समझ गए। तो ये होता है। अभी यहाँ पे ले लीजिए O, ठीक है, यहाँ पे H, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये हो गए सभी क्या, फंक्शनल ग्रुप। अभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे देख लेते हैं क्या, आइए, ये नॉमेनक्लेचर यहाँ पे खत्म हुआ। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको देख लेंगे आइसोमेरिज्म। क्या देख लेंगे, आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म ऐसा है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है, बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो क्या बोले जाते हैं, आइसोमेरिज्म बोले जाते हैं। ठीक है, इसका एक ट्रिक ये है कि
आइसो यानी ये जो एस है इसको निकाल लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, सेम। एम से क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ऐसे का क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है ये। इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त है। इसका एग्जांपल सपोज ये हो गया, अभी ठीक, मेथ एथ प्रोब्यूट, ठीक है। अभी इसी को अभी यहां से कनेक्ट हो जाए, समझ रहे हैं, यहां पे देखिए कनेक्ट हो जाए, ठीक। अभी यहां पे आप देख रहे हैं ये सेम है, यहां पे देखिए ये क्या है, C4H10, क्या है, C4H10 है, और ये भी क्या है, C4H10 है। दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला और आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सब डिफरेंट रहती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या, ऐसा जो है कंपाउंड्स क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। अब आगे जो है देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या देख लेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसको देख लीजिए। अभी जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड्स की जो चेन होती है, सपोज यहां पे मैं बना देता हूं आपको ठीक है, CH3OH, ये क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया, क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। अब इसमें क्या है कि ये होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जब इसका सीरीज इसके बाद अगर हम इसके बाद अगर कुछ अगर लिख रहे हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड लिख रहे हैं OH, तो ये क्या बोलता है, होमोलोगस, नेक्स्ट भी इसके बाद भी हम लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी अब देखिए फर्स्ट ये लिखा, सेकंड ये लिखा, थर्ड ये लिखा। अब ये सीरीज में कैसे जा रहा है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंस क्या निकला दोनों में से, C, एक C इसमें ज्यादा हो गया और क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 ज्यादा हुआ। तो होमोलोगस सीरीज में क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ, और उनके बीच का डिफरेंस जो है क्या है, CH2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, CH2। तो उस तरह की जो सीरीज होती है वो होमोलोगस सीरीज में आती है। अभी देखिए यहाँ पे CH3OH था, नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आया, CH2 का। अभी इसके आगे वाले में भी देखेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे भी देखिए CH2 का डिफरेंस आ गया।
तो ये CH2 का डिफरेंस कंटिन्यू, और ये जो है फंक्शनल ग्रुप, जो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, और ये डिफरेंस कितना होता जाएगा CH2 का। तो इस तरह की जो सीरीज होती है वो होमोलोगस सीरीज होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, कि सबका जो है बेनिफिट हो, फायदा हो। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। पीपल स्टडी जो है इसी तरह की जो है ट्रिकी टाइप के वीडियो लेके आते रहते हैं, बीच बीच में आपको जो है ट्रिक से याद करने की अलग अलग तरीके जो है लेके आता रहता हूं मैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।